प्रणाम रविदास जी। आज तो गंगा स्नान है, क्या गंगा स्नान करने नहीं जाओगे? नहीं, इस बार नहीं जाऊंगा, आप हो आइए। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम रविदास जी। जरा ठहरिए पंडित जी। कहिए रविदास जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या पंडित जी, ये मेरी तुच्छ भेंट गंगा मैया को चढ़ा देना। मैं इस शूद्र चमार की दी हुई भेंट को कैसे ले सकता हूँ? मैं इसको इस कपड़े में ही ले लेता हूँ और यही ठीक रहेगा। रविदास जी, आप अपनी ये भेंट इस कपड़े में डाल दीजिए और मैं गंगे मैया में जाकर चढ़ा दूंगा। लाइए, डालिए। मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे क्या हुआ? मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे क्या हुआ? आखिर ये सब कैसे हो गया? अभी तक तो आप ठीक थे। हे गंगे मैया, ये मुझसे कौन सी भूल हो गई जो स्नान के बाद मेरी आंखें अंधी हो गई? देखिए पंडित जी, गंगा मैया प्रकट हो गई हैं। हे ब्राह्मण, तुमने रविदास की भेंट हम तक नहीं पहुंचाई और वापस ले जा रहे हो, इसलिए तुम्हें दंड मिला है। मुझे क्षमा करें गंगे मैया, मुझसे भूल हो गई। मैं अभी आपकी भेंट आपको पहुंचाता हूँ। ये हमारी भेंट रविदास को दे देना और रविदास से कहना कि रविदास की भेंट स्वयं गंगा मैया ने आकर स्वीकार कर ली थी। जो आ गया गंगा मैया। तू काहे को अपना बेड़ा गर्क करने पर तुला है गंगाराम? अगर तूने ये कीमती कंगन रविदास को दे दिया तो तुझे क्या मिलेगा? अगर तू ये कंगन राजा को देगा तो तुझे इसके बदले में राजा इनाम देंगे। और वैसे भी कौन सा तुझे रविदास ने देखा है जो तू कंगन उसे देगा? चल राजा के पास। महाराज की जय हो। कहो सेनापति, क्या बात है? महाराज, ये ब्राह्मण आपसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है पंडित जी, कहो क्या बात है? महाराज की जय हो। मैं महारानी के लिए एक नायाब चीज लाया हूँ। दिखाओ, क्या चीज है? अरे पंडित जी, क्या चीज है? कहीं हीरे जवाहरात तो नहीं लेकर आए? अरे क्या? लो सेनापति जी, ये महाराज को दे दीजिए। महाराज,
हम रानी को देकर आते हैं। पंडित जी, तुम कल दरबार में आकर अपना इनाम ले जाना। जो आज्ञा महाराज। महारानी, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे वाह महाराज, ये तो बड़ा ही अच्छा कंगन है। कहाँ से मिला ये आपको? कहाँ से मिला? अरे ये छोड़िए, ये तो हमने आपके लिए मंगवाया है। इसे पहन कर देखिए। ठीक है महाराज, मैं इसे पहन कर देख लूंगी। आप दरबार का कार्य देखिए। ठीक है महारानी, हम दरबार का कार्य देखते हैं। महारानी जी की जय। वाह महारानी जी, कंगन तो बहुत सुंदर है। लग तो ठीक रहा है महारानी, पर दूसरा कहाँ है? दूसरा? दूसरा तो है नहीं। फिर तो महारानी जी ये बेकार है। हाँ हाँ, तो जा, मैं महाराज से कहकर दूसरा कंगन मंगा लूंगी। महाराज की जय हो। महाराज जी, आज आपने इनाम के लिए बुलाया था। हाँ पंडित जी, इसके साथ का दूसरा कंगन कहाँ है? दूसरा तो नहीं है महाराज। तो क्या ये किसी का चुरा कर लाए हो? असल में मुझे तो अगर चुरा कर नहीं लाए तो इसके साथ का दूसरा भी लाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे, वरना हम तुम्हें कोल्हू में पिलवा देंगे। जाओ, जल्दी जाओ। अभी तक गए नहीं हो तुम? महाराज, असल में ये कंगन तो मुझे रविदास ने। ओह, तो ये कंगन तुम्हें रविदास जी की वजह से मिला है? हाँ महाराज। कहाँ है रविदास? उनसे कहो कि वो गंगा से हमें दूसरा कंगन भी मंगवा कर दे। महाराज, मैं तो पहले ही उसका कसूरवार हूँ। अच्छा, तो चलो, हमें उनके पास लेकर चलो। चलिए महाराज। आइए महाराज, कहो कैसे आना हुआ हमारी कुटिया पर? रविदास जी, हमें ऐसा ही कंगन मंगा कर दो जैसा आपने ये मंगाया था। पर मैंने तो कोई कंगन नहीं मंगाया था। ओ, तो ये बात है। क्या सोच रहे हैं रविदास जी? मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो कोई कंगन नहीं मंगाया था। आप समझे नहीं रविदास जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। असल में आज ये पंडित जी अगर ये बात है, फिर से दूसरा कंगन मंगाने की जरूरत नहीं। अगर गंगे मैया ने मेरे लिए कंगन भेजा था तो दूसरा भी यहीं मिल जाएगा। हाँ,
मगर पंडित जी से कहें मन चंगा करके कटौती से कंगन निकाल ले, पर कटौती से एक ही कंगन निकालें। जाओ कटौती लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, पर ये तो कठौती है, इसमें कंगन कहाँ से आएगा? हाँ महाराज, ये चमड़ा भिगोने की ही कटौती है, पर जब मन चंगा तो कटौती में भी गंगा समा जाती है। चलिए पंडित जी, निकालिए कंगन। जैसे कंगन की चाह हो वैसा अपना कंगन निकालिए। जो कंगन आपको चाहिए वही कंगन ले लें महाराज। पंडित जी वाकई इसी में डाल दें। बाकी इसी में डाल दें पंडित जी। वाह वाह रविदास जी वाह, आपने सच कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा समा जाएगी। आपने हमें भी धन्य कर दिया महाराज रविदास जी, धन्य हो आप, धन्य हो आप। क्यों पंडित जी, हमने सच कहा ना, महाराज रविदास जी तो अंतर्यामी हैं। अच्छा रविदास जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। चलो पंडित जी। आयुष्मान भव। नालायक, तू बहुत रविदास के गुण गाने लगा है। हैं? चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। महारानी की जय हो। आज गुरुदेव मेरे क्या हुआ गुरुदेव को? आज वो मेरे ध्यान में आए हैं कि वो चित्तौड़ आ रहे हैं। चलो मीरा, गुरुदेव के स्वागत की तैयारी करेंगे। तो वो रविदास चमार हमारे महल में आ चुका है। और क्या बताऊं छोटे महाराज, इतनी हरकत तो आपके कुल को बट्टा लगाने के लिए काफी है। क्योंकि क्या? और क्या बताना चाहते हो तुम? छोटे महाराज, रविदास एक ढोंगी साधु है। उसने महारानी पे और मीरा पर जादू कर रखा है। हाँ महाराज, महारानी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें तो कुछ दिखता नहीं। मीरा रविदास को अकेले बुलाकर अपने कक्ष में। पंडित जी, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जो ठीक समझा छोटे महाराज, वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए छोटे महाराज। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम? कहाँ है वो इस वक्त? ये मुझसे क्या हो गया? छोटे महाराज तो बहुत गुस्से में। मुझे चलकर उनका मार्गदर्शन करना होगा। बोला रविदास, जाकर उसका काम तमाम कर दो।
अपनी शक्ति दिखाइए गुरुदेव, अब तो अपनी शक्ति दिखाइए और इस पापी को सबक सिखाइए। हाँ गुरुदेव, दिखाइए अपनी शक्ति, दिखाइए। हाँ गुरुदेव, दिखा दीजिए इसको कि आप क्या नहीं कर सकते। नहीं मीरा, नहीं महारानी, मैं हत्यारे विक्रम और पाखंडी पंडितों से कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ, मैं मीरा को इसके पापों से मुक्ति दिलाऊंगा और इनको सजा वो मालिक देगा। और महारानी, आप इसकी गवाह रहेंगी। सुनो विक्रम, सुनो ब्राह्मणों, मैं चाहता तो तुम्हें सबक सिखा सकता था, परंतु मैं मालिक की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे मालिक का हुक्म यहीं तक हुआ था, पहले मैं मीरा को मुक्ति दिला दूं। यहाँ का मूर्ख राजा और ये पाखंडी पंडित अभी तक मुझको पहचान नहीं पाए हैं, और अब मेरे मालिक ने मुझे बुलाने का संदेशा भेज दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ। Mm-hmm.